नवासे रसूल हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके रफ़क़ा की अजीम कुर्बानी की याद मुल्क भर में यौम आशूर मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शहर शहर मजालस से अज़ा बपा, अलम, जुलजना और ताज़िए के जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन। लाहौर में निसार हवेली से निकलने वाले जुलूस में हज़ारों अज़ादारों की शिरकत। कराची में मरकजी जुलूस हुसैनिया ईरानियान खारादार पर इख्तिताम पजीर होगा। हैदराबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला, पेशावर, कोयटा में भी छोटे बड़े जुलूसों का सिलसिला जारी। अज़ादारों की नोहा खानी, सीना कोबी और जंजीर जनी। शहीदान करबला को खिराज अकीदत, अशकों के नजराने। अहले बैत की याद में न्याज़े हुसैन की तकसीम। जगह जगह दूध और शरबत की सबीलें लगा दी गईं। कराची में आशूरा का मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। अज़ादारों की सीना कोबी, अलम, ताबूत, शब-ए-ज़ुजना की ज़ियारत। जुलूस के रास्तों में पानी और दूध की सबीलें लगा दी गईं। न्याज़ तबरुक तकसीम करने का सिलसिला भी जारी। जुलूस के रास्तों में कड़ी निगरानी। अहमद जिना रोड और अतराफ के रास्ते सील कर दिए गए। दफ़ा 144 के तहत मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। लाहौर में मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन। नबी के घराने पर मजालिम के गम में जंजीरों का मातम हुआ। हज़रत अली अकबर की आखिरी अजान का तज़किरा। मरकजी जुलूस मगरिब के बाद गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। छतों पर स्नाइपर्स तैनात कर दिए गए। 395 CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग। 11,000 पुलिस एहलकार ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। वाक़े करबला हमें जुल्म और नाइंसाफ़ी के सामने डट जाने का दर्ज देता है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम आशूर पर पैगाम। सदर मुमलिकत ने कहा, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथी पुरआशो वक्त में उनके शाना बशाना खड़े थे। ये दिन हमें वफादारी और रास्तबाजी और हक़ व इंसाफ के लिए जद्दोजहद करने वालों का साथ देने की अहमियत सिखाता है। कौम मुत्तहिद होकर और अपने इख्तलाफात भुलाकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यौम आशूर मुसलमानों के लिए गहरी तारीख़ी और रूहानी अहमियत रखता है। हज़रत इमाम हुसैन ने असहाब और अहले बैत के साथ करबला की जंग में जुल्म, जबर और नाइंसाफ़ी के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। अल्लाह ताला हमारी कौम और उम्मत को भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़ीम मिरास पर साबित कदम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दुनिया भर में शहादत इमाम हुसैन की याद में मजालिस और जुलूसों का एहतमाम। इमाम हुसैन के चाहने वाले अज़ादार मजालिम पर सोगवार। ईरान इराक में अज़ादारों का मातम। अमरीका में जुलूस और टेक्सास में जंजीर जनी। नबी के घराने की करबला में शहादत पर रोशनी डाली गई। नोहा खानों ने पुरसोज अंदाज में करबला की मंजरकशी की। यूनान, जर्मनी, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस और बेल्जियम समेत यूरोप भर में मजालिस अज़ादारों की सीना कोबी। मुहर्रम उल हराम में ताज़िए निकालने की रिवायत सदियों से बरकरार। मुख्तलिफ इलाकों में ताज़िए मुख्तलिफ तरह से निकाले जाते हैं। ताज़ियों की तैयारी में सोने, चांदी, लकड़ी, कपड़ा, स्टील और कागज़ का इस्तेमाल आम। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और रफ़क़ा के रोज़े की शबी बनाकर ज़ियारत का एहतमाम किया जाता है। जो अज़ादार करबला नहीं जा सकते वो अपने इलाकों में इन ताज़ियों की ज़ियारत कर लेते हैं। खित्ते के गेम चेंजर मंसूबे सी पैक को 10 साल मुकम्मल। इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब की तैयारियां। शिरकत के लिए चीन के नायब वज़ीर आज़म ही लीफिंग कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। चीनी नायब वज़ीर आज़म दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत अहम हुकूमती शख्सियात से भी मिलेंगे। 1 अगस्त को वतन वापस रवाना होंगे। दौरे के मौके पर वफाकी दारुल हुकूमत में 2 रोज़ा तातीलात का फैसला। ज़िला इंतज़ामिया ने असम्बली वज़ारत दाखिला को इरसाल कर दी। इंतज़ामिया के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। वज़ारत दाखिला की मंजूरी के बाद छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी होगा। पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। 3 दहशतगर्द हलाक। खैबर के इलाके बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग में 1 दहशतगर्द मारा गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द से असलहा और बारूदी मवाद बरामद हुआ। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके गोमलजाम में भी झड़प में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए।
हलाक होने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और बेगुनाह शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। लाहौर में एक बार फिर बादल बरस पड़े। तूफानी बरसात ने कई इलाके पानी पानी कर दिए। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल, सड़कें गलियां तालाब बन गईं। डूबी सड़कों पर गाड़ियां बंद हो गईं। मोटरसाइकिल सवार भी परेशानी का शिकार। इंतजामिया एक बार फिर आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। 95 फीट स्ट्रिप करने से कई इलाकों की बिजली बंद। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन रावी में 152 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। पानी वाला तालाब पर 139, लक्ष्मी चौक पर 101 मिलीमीटर पानी बरस पड़ा। जेल रोड, एयरपोर्ट, मुगलपुरा, ताजपुरा, गुलबर्ग, इकबाल टाउन, समनाबाद समेत दीगर इलाकों में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। अपर माल, जौहर चौक, कुर्तबा चौक, नाखुदा चौक भी शदीद मुतासिर। मानसून बारिशों का तूफानी स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में रात गए वक्फे से बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार हो गया। लाड़काना में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नवाब शाह, मेहड़, मोरो, शिकारपुर अतराफ में तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब के बाद कई शहरों में हंगामी सूरत हाल। बोलान, लोरालाई और कोहलू में सैलाब मुतादिद कच्चे मकानात और मवेशियों को बहा कर ले गया। पंजगूर में सैलाब से राब्ता सड़कें बह गईं। हरनाई, ज़ियारत, बारखान, अबरान और वाशिक में भी बिफरी लहरों ने तबाही मचा दी। मुतादिद इलाकों में पानी के बहाव की वजह से सैकड़ों मुसाफिर भी फंस गए। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह मुसलसल बढ़ने लगी। सैलाब के खदशात के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज। दरियाओं, नदी नालों में नहाने और सैर व तफरीह पर मुकम्मल पाबंदी। PGMA ने इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। हुकाम का कहना है शहरी मुमकिन सैलाबी खतरे से बचाव के लिए इंतजामिया से ताउन करें। कौन बनेगा आम इंतखाबात के लिए निगरान? फैसला करना इत्तेहादियों के लिए बन गया कड़ा इम्तिहान। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में मुशावरती बैठक पर बैठक। ऊंट ताल किसी करवट ना बैठा। 5 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए। सियासी शख्सियत को जिम्मेदारी सौंपे जाने पर गौर जारी। इसहाक डार का नाम लिस्ट से आउट कर दिया गया। 15 हल्कों में सीट एडजस्टमेंट पर भी तबादला ख्याल। असम्बलियों की तहलील की तारीखों पर भी दोनों जानिब से मुख्तलिफ तजावीज़ आ गई। मामले पर दीगर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने का फैसला। मुशावरत का अगला दौर 10 मुहर्रम के बाद होगा। हतमी फैसला नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी करेंगे। तहरीक इंसाफ ने PTI पार्लियामेंटेरियंस में शामिल होने वाले साबिक MNAs और MPs की बुनियादी रुकनीत ख़त्म कर दी। मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने 25 अरकान की रुकनीत मनसूखी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साबिक वज़ीर आला महमूद खान की रुकनीत भी ख़त्म कर दी गई। ज़हूर शाकर, विल्सन वज़ीर, ज़ियाउल्लाह बंगश, शाह फैसल को PTI से निकाल दिया गया। रुकन कौमी असम्बली शौकत अली, शेर अकबर खान, सैयद गाजी गज़न, सैयद इकबाल मियाँ, अश्तियाक अरमर, साले मोहम्मद, नदीम ख्याल और मुफ्ती उबैदुल्ला भी पार्टी से फारिग कर दिए गए। IMF की शर्त पर शुरा सूद में इजाफे का इम्कान। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास पीर को होगा। शुरा सूद में 1% इजाफा मुतवक्के, 22 से बढ़कर 23% हो सकती है। मुल्क की तारीख में शुरा सूद कभी इतनी ज्यादा नहीं रही। PDM हुकूमत अप्रैल से अब तक शुरा सूद 12.25% बढ़ा चुकी है। सिविल जज की अहलिया के मुबैना तशद्दुद के शिकार कमसिन मुलाजिमा का बयान कलम बंद कर लिया गया। तशद्दुद की FIR में नई दफात शामिल कर ली गई। नई दफा 328A वैशियाना तशद्दुद और जिस्म के आज़ाद टूटने से मुताल्लिक है। डॉक्टर्स के मुताबिक रिजवाना की हालत ठीक नहीं। बच्ची को सांस का मसला है जिसकी वजह से उसे ऑक्सीजन पर रखा गया। ताहम अब वो खाने पीने के काबिल है। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची को शायद नहाने तक की भी सहूलत मैसर नहीं। इसे बहुत ही खराब हालत में रखा गया। कच्चे के इलाके में हलाक होने वाले डाकुओं से बरामद होने वाला असलहा जदीद और खुदकार निकला। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मारे गए डाकुओं से एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, 6 SMGs बरामद हुई। 2 RPG रॉकेट और 9 RPG गोले भी बरामद किए गए। मिलने वाले सामान में 760 एंटी एयरक्राफ्ट गन की गोलियां
और 1390 SMGs की गोलियां भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक डाकू जदीद और खुदकार असलहा पुलिस के खिलाफ और लोगों को अगवा करने के लिए इस्तेमाल करते थे। बरामद होने वाला असलहा SSP ऑफिस कश्मीर मुंतकिल कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज कच्चे के इलाके में पुलिस मुकाबले में 9 डाकू हलाक हुए थे। कराची लांडी प्रोसेसिंग जोन में गारमेंट्स फैक्ट्री में आतिशबाजी, तीसरे दर्जे की आग पर 12 घंटे बाद काबू पा लिया गया। 14 फायर टेंडर्स, बाउजर और स्नॉर्कल ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। फैक्ट्री में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। गोदाम में आग बुझाने वाले आलात नाकारा होने का इंकिशाफ। मुलाजिम का कहना था कि फायर सिलेंडर ठीक होता तो आग वहीं बुझा देते। कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू मारा गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक डाकू की लाश जिन्ना हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई। एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान से छीने गए 7 मोबाइल फोन्स, एक पिस्तौल, नकदी, पर्स और घड़ी बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने 29 जुलाई को दुकान के बाहर बैठे लोगों से लूटमार की थी। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में ट्रैफिक हादसे में मां बेटी जान बहा। गड्ढे में लगने से मोटरसाइकिल सवार नीचे गिरे। अकब से आने वाली गाड़ी ने मां और बेटी को रौंद डाला। पाकपतन में 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जान बहक, 6 अफराद जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। स्वीडन और डेनमार्क में कुरान करीम की बार बार बेहुरमती पर उम्मत मुस्लिमा में गम गुस्सा बढ़ने लगा। सऊदी अरब और इराक ने मुस्लिम वज़राए खारजा का वर्चुअल हंगामी इजलास पीर 31 जुलाई को तलब कर लिया। इजलास में OIC के सेक्रेटरी जनरल हसन इब्राहिम मजलिस आमला की तरफ से जारी करदा एलामिये पर अमल दरामद के हवाले से मुशावरत भी करेंगे। इश्तियाल अंगेज वाक़यात को रोकने के लिए मजीद इक़दाम का जायजा लिया जाएगा। OIC का कहना है कि इश्तियाल अंगेज हरकतें तासुब और जानबूझकर मजहबी मुनाफरत का बाइस बन रही हैं। कुरान करीम की बेहुरमती के खिलाफ फौरी इक़दाम किए जाएं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की स्वीडिश हम मनसब से टेलीफोन पर बातचीत। कहा, बार बार होने वाले वाक़यात नफ़रत को हवा देने और लोगों और सकाफ़तों के दरमियान मुकालमे की कोशिशों को महदूद कर रही हैं। स्वीडन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कुछ लोग स्वीडन की आइन की तरफ से दी गई आज़ादी इजहार के हक़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि उनका मुल्क तमाम अक़ायद और मजहबी मतवन के खिलाफ हर किस्म की जारहाना कार्रवाइयों को रोकना चाहता है। आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी, गुस्ले काबा की रूह परवर तकरीब की, अल्लाह के घर के अंदरूनी हिस्से के फर्श और दीवारों को आब जमजम, अर्क़ गुलाब और इतर से धोया जाएगा। आइमा कराम और दीगर अफराद भी शरीक होंगे। समुद्री तूफान डोक्स्ट्री जनूबी चीन से टकरा गया। चीनी हुकाम ने तूफान को सुपर टाइफून करार दे दिया। सूबे फौजियान में बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, कई इलाके ज़ेर आब, हज़ारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। 8000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। ताइवान के साहली इलाकों में स्कूल और कारोबार बंद, परवाज़ें और रेलवे लाइन मुतासर होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। फ़िलिपीन में कश्ती उलटने से 26 अफराद हलाक, 40 मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान 5वें एशेज मैच में आज 7 की जंग जारी। इंग्लैंड के 283 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 295 रन पर ढेर हो गई। कैंगरूज को सिर्फ 12 रन की बढ़तरी ही मिल सकी। ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ 71, उस्मान ख्वाजा 47 रन के साथ नुमाया रहे। इंग्लैंड के वोक्स ने 3, स्टीवर्ट ब्रॉड, मार्क वुड और जॉय रूट ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। अगला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 4 से 30 जून तक अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। ICC ने तारीखों का ऐलान कर दिया। टूर्नामेंट के मैचेस 10 मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर खेले जाएंगे। वर्ल्ड कप 2024 में 20 टीमें हिस्सा लेंगी। पहले राउंड में टीमों को 5-5 के 4 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा। हर ग्रुप के 2 टॉप टीमें सुपर 8 राउंड के लिए 2 ग्रुप्स में तकसीम की जाएंगी। दोनों ग्रुप्स की 2-2 टॉप टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी।
क्या क्रिकेट ओलंपिक्स का हिस्सा होगा? लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स कमेटी सितंबर में फैसला करेगी। बरतानवी मीडिया ने रिपोर्ट दे दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमरीकी जराए पुरएतमाद हैं कि क्रिकेट समेत 9 खेलों की शमूलियत के लिए लॉबी की जा रही है और क्रिकेट को लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। क्रिकेट को 1900 के बाद पहली मरतबा ओलंपिक्स में शामिल किया जाएगा। आईसीसी ने मर्द और खवातीन की 5-5 टीमों के लिए T20 फॉर्मेट की तजवीज़ दी है। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।